हाय, नमस्कार। मानसिक स्वास्थ्य से रिलेटेड नॉलेज की सीरीज को हम कंटिन्यू करते हैं और आज हम बात करेंगे किशोरों के मानसिक स्वास्थ्य की। हमें किशोरों के मानसिक स्वास्थ्य की बात क्यों करनी चाहिए, ये जानने के लिए पहले हम देखते हैं कि विश्व स्वास्थ्य संगठन ये कहता है कि 10 से 19 साल के 7 में से एक बच्चे को किसी ना किसी तरह का मानसिक विकार है या एक बच्चा मानसिक अस्वस्थता महसूस करता है। WHO ये भी कहता है कि डिप्रेशन, एंग्जाइटी और बिहेवियरल डिसऑर्डर किशोरों में मानसिक अस्वस्थता या मानसिक विकलांगता के प्रमुख कारण होते हैं। और भी अगर हम इसके बारे में जानना चाहें तो WHO ये कहता है कि 15 से 29 साल के किशोरों में आत्महत्या मृत्यु का चौथा प्रमुख कारण है। इसलिए हम समझ सकते हैं कि कितना गहन विषय है और हमें क्यों जानना चाहिए किशोरों के मानसिक स्वास्थ्य के बारे में। जो किशोर मानसिक स्वास्थ्य स्थितियों को हैंडल नहीं कर पाते हैं या अपने मानसिक स्वास्थ्य की देखरेख में असफल होते हैं, उनमें यह मानसिक अस्वस्थता मानसिक विकारों में बदलने लगती है और ये मानसिक विकार उनके वयस्क होने तक बढ़ते रहते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप वो अपने आगे का जीवन सुचारू रूप से नहीं जी पाते हैं। भावनात्मक और सामाजिक परिवर्तन जैसे कि आर्थिक गरीबी, बचपन का दुर्व्यवहार या शारीरिक हिंसा होना या सेक्सुअल अब्यूज़ होना किशोरों को मानसिक स्वास्थ्य से रिलेटेड समस्याओं के प्रति अधिक संवेदनशील कर देते हैं। और हम सब ये जानते हैं कि किशोरावस्था हमारे जीवन की अद्वितीय अवस्था होती है। तो किशोरों को प्रतिकूल परिस्थितियों से बचाना, सामाजिक भावनात्मक विकारों से बचाना, शिक्षा में अनियमितता दूर करना और मेंटल वेलबींग को बढ़ावा देना तथा किशोरावस्था और वयस्कावस्था के दौरान उनके स्वास्थ्य और फिजिकल और साइकोलॉजिकल वेलबींग के लिए हमें देखभाल तक पहुंच सुनिश्चित करना बेहद आवश्यक होता है। मानसिक रूप से अस्वस्थ किशोर विशेष रूप से सामाजिक बहिष्कृत महसूस करते हैं, भेदभाव महसूस करते हैं, स्टिग्मा महसूस करते हैं, जैसे कि मदद लेने में हिचकिचाना, मदद ना मांगना, जिसकी वजह से उनकी पढ़ाई लिखाई में कठिनाई आती है तथा ऐसे में किशोर जोखिम भरे व्यवहार करने लगते हैं। जोखिम लेने वाले व्यवहार जैसे कि वो अपने आप को शारीरिक नुकसान पहुंचाना, शारीरिक चोट पहुंचाना, जिसकी वजह से उनका शारीरिक स्वास्थ्य और इवन ह्यूमन राइट्स का भी वायलेशन बढ़ जाता है। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए हमें ये समझना चाहिए कि मानसिक स्वास्थ्य के निर्धारक कारक क्या होते हैं किशोरों के लिए। किशोरावस्था सामाजिक और भावनात्मक आदतों को विकसित करने के लिए एक महत्वपूर्ण फेज़ होती है और यह फेज मेंटल वेलबींग और साइकोलॉजिकल वेलबींग के लिए बेहद महत्वपूर्ण हो जाती है। इसमें स्वस्थ नींद के तरीके अपनाना, नियमित रूप से समय पे खाना, खाने पीने की स्वस्थ आदतें होना, नियमित रूप से व्यायाम करना, समस्या को समझना, समस्याओं की समाधान खोजने की कोशिश करना, अच्छे इंटरपर्सनल रिलेशनशिप बनाना और खुद के तथा दूसरों के इमोशंस की समझ होना, खुद के इमोशंस को कंट्रोल करना, मैनेज करना सीखना आदि शामिल होते हैं। हमें यह भी विचार करना चाहिए कि हमारे घर में, परिवार में, स्कूल में और सामाजिक स्तर पे एक सुरक्षात्मक और सहायक वातावरण प्रदान करना चाहिए, क्योंकि ये अच्छी मानसिकता के लिए और अच्छी मानसिक स्थिति के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। ये जानते हुए हम ये समझ सकते हैं कि किशोरों के मानसिक स्वास्थ्य को प्रभावित करने वाले कई कारक होते हैं। अगर हम वो समझ लें तो शायद उनका कंट्रोल भी कर सकते हैं और उनको मैनेज भी कर सकते हैं। तो किशोरों को अधिक जोखिम लेने वाले कारकों से अवगत कराना चाहिए
जिनसे उनके मानसिक स्वास्थ्य पर संभावित प्रभाव अधिक होता है। किशोरावस्था के दौरान तनाव बढ़ाने वाले कारक हमें कंट्रोल करने चाहिए, जैसे कि वो अपने साथियों का स्टेटस देख के हो सकता है ऐसा महसूस करे कि मेरा स्टेटस इनसे मैच नहीं हो रहा है, मेरा स्टेटस इनसे नीचा है, इनसे कम है, तो इस वजह से वो अपने आप को हीन महसूस करवा सकते हैं। या वो खुद की अपनी एक आइडेंटिटी बनाना चाहते हैं, जिसमें अगर सफल नहीं होते हैं तो उसके लिए वो जिद्दोजहद करते हैं। और उनके घरेलू तथा पारिवारिक जीवन की गुणवत्ता तथा उनके साथियों के साथ आपसी संबंध, उनके खान पान के तरीके, ये सब भी उनके मानसिक स्वास्थ्य को काफ़ी प्रभावित करते हैं। और हिंसात्मक व्यवहार, जैसे कि बचपन में बहुत से बच्चों के साथ सेक्सुअल अब्यूज़ भी होता है, फिजिकल अब्यूज़ भी होता है, माता पिता द्वारा कठोर पालन पोषण भी होता है, और गंभीर सामाजिक और आर्थिक स्थितियों से भी बच्चे गुजरते हैं, जिसकी वजह से भी उनके मानसिक स्वास्थ्य पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। कुछ किशोरों को उनके रहने की स्थिति या स्टिग्मा या भेदभाव या बहिष्करण के कारण भी मानसिक अस्वस्थता से गुजरना पड़ता है, या जो मानसिक स्वास्थ्य से रिलेटेड सेवाएं हैं उनका उचित उपयोग नहीं कर पाते हैं, या उन तक उनकी उचित पहुंच नहीं हो पाती है, जिसकी वजह से भी उनके मानसिक स्वास्थ्य को खतरा बढ़ जाता है। ऐसे कुछ किशोर वो होते हैं जो, जैसे कि कोई पुरानी बीमारी से अगर जूझ रहा हो, या कोई आत्म केंद्रित स्पेक्ट्रम से ग्रसित हो, या इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी से ग्रसित हो, या कोई और न्यूरोलॉजिकल इश्यूज़ हो सकते हैं, या जैसे कम उम्र में शादी हो जाना, कम उम्र में प्रेगनेंसी हो जाना, या किशोरावस्था में ही माता पिता बन जाना। ये कुछ एक किशोर होते हैं जिनमें बहुत ज़्यादा वनरेबिलिटी होती है मानसिक अस्वस्थता की। तो ये एक ब्रीफ था किशोरों से रिलेटेड मानसिक अस्वस्थता के बारे में, जो हमें समझना चाहिए और हमें विचार करना चाहिए कि कितना महत्वपूर्ण है किशोरों के लिए मानसिक स्वास्थ्य, और हम इसमें कैसे कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। तो अगर आप में से किसी को इंटरेस्ट हो और आप इसके बारे में और बात करना चाहें, वी आर ऑलवेज देयर टू हैव एक्सटेंसिव सेशंस फॉर दैट। इवन वी ऑल्सो प्रोवाइड द काउंसलिंग फैसिलिटीज़ एंड थेरेपी sessions as well to improve mental health and to cope up with the mental challenges. तो आप लोग हमसे संपर्क कर सकते हैं अपनी कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग।